जी। उस पर क्या कहना चाहिए? मिस यूपी का खिताब जीतकर मुझे बहुत खुशी है कि मैं गोरखपुर का नाम रोशन की पूरे उत्तर प्रदेश में। और मैं चाहूँगी आगे भी जैसे मैंने नाम रोशन किया है गोरखपुर का, वैसे और भी महिलाएं और भी स्त्रियां आए सामने आए, अपने प्रतिभा को शो करें और गोरखपुर का नाम रोशन करें। मिस यूपी या मिसेस यूपी? सर ये मिस यूपी और मिसेस यूपी दोनों का था। मेरा जो कैटेगरी था वो मिसेस यूपी का था। अभी इससे पहले भी पिछले साल एक यहाँ से मिसेस यूपी गोरखपुर से सिलेक्ट हुई थी, फर्स्ट रनर अप। अच्छा, हाँ, मिसेस यूपी। तो उनके बारे में क्या कहना? मिसेस यूपी जो फर्स्ट रनर अप गोरखपुर से बनी थी, वो शायद अभी वो अपना खुद का कुछ बिजनेस स्टार्ट करी है। देखिए कभी भी हम चाहे विजेता बने, फर्स्ट रनर अप, सेकेंड रनर अप, हमारे जब भी प्रतिभा को हम शो करते हैं किसी भी स्टेज पे, प्लेटफॉर्म पे, तो वहाँ पर ये मैटर नहीं करता कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, किसका फर्स्ट रनर अप, कौन विजेता, कौन सेकेंड रनर अप। हम अपने आप में वहाँ खुद में विजेता बन जाते हैं। अगर हम उस स्टेज तक पहुँचे हैं तो हम खुद विजेता बन जाते हैं। अगर मिस वर्ल्ड की बात करें तो रीता फारिया से सफ़र शुरू होते होते प्रियंका चोपड़ा से होते हुए और आपके यूनिवर्स भी अगर उसमें जोड़ लेते हैं। लोगों से मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हो गई थी। जब भी मैं टीवी देखती थी तो मुझे ये लगता था कि काश मैं भी टीवी पे प्रियंका चोपड़ा जैसी दिखूं, उनकी तरह चलना। उनको एक तरह से प्रियंका चोपड़ा को मैंने अपना आइडल समझा है और मैं हमेशा से कोशिश करूंगी कि उन्हीं की तरह आगे बढ़ूं। गोरखपुर पूर्वांचल ये थोड़ा सा बैकवर्ड इलाका माना जाता है इस कंसेप्ट में कि यहाँ पर अभी उतना एक्सपोजर नहीं है कि यहाँ की लड़कियाँ अभी फॉरवर्ड होकर के आगे आवे। ये चैलेंज कैसे हुआ और फिर ये आप आगे? सर देखिए ये बैकवर्ड एरिया नहीं है। पहली बात तो हमारा पूर्वांचल आज देश भर में तरक्की कर रहा है। योगी जी ने भी काफी गोरखपुर को तरक्की कराया है, पूरे पूर्वांचल को तरक्की कराया है। तो देखिए ये सोच की बात होती है। छोटी सोच, बड़ी सोच, ये आपको छोटे शहर में भी मिलेगी और बड़े शहर में भी मिलेगी। रही बात सपनों को उड़ान देने के लिए, तो देखिए आप चाहे छोटे शहर से बिलोंग करते हो या बड़े शहर से बिलोंग करते हो, अगर आपके अंदर थोड़ी भी प्रतिभा, थोड़ा भी टैलेंट है तो उसे आप उजागर करिए, भले ही आप छोटे शहर से क्यों ना बिलोंग करते हो। इस मकाम तक पहुंचने में कितनी तैयारी करनी पड़ी और किस किस दौर से गुजरना पड़ा? सर ये तो मेरा प्रोफेशन नहीं था, मेरा पैशन है ये। तो एक पैशन बचपन से ही होता है। हर व्यक्ति में जो पैशन होता है वो बचपन से ही होता है। और मैं भी, जैसा भी मैंने बताया कि मैं टीवी देखती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था जब मैं लारा दत्ता या प्रियंका चोपड़ा वगैरह को देखती थी, सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय को देखती थी, तो कहीं ना कहीं मेरे मन में आता था कि काश मैं भी टीवी पे इस तरह से दिखूं, मुझे भी क्राउन पहनाया जाए और लोग मुझे भी जाने। तो ये बचपन से जो एक अंदर से गट फीलिंग थी कि हाँ आगे कुछ करना है, इस फील्ड में भी अपना एक नाम बनाना है, वो आज मुझे 9 AM के द्वारा, इस मंच के द्वारा खुद को साबित करने का एक मौका मिल गया। 9 AM क्या है? जी एक कंपनी है जिन्होंने ये पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज करा है। चलिए थोड़ी सी आपकी मेमोरी को रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। आखिरी समय है, फाइनल स्टेज पे 5 या 7 या 10 जो भी होते हैं, उसको नहीं पता कितने लोग होते हैं फाइनल में। फाइनल में सर 25 थे, मिस में भी 25 और मिसेस में भी 25, तो दोनों की कैटेगरी अलग अलग। तो 25 लोग फाइनल हैं और अनाउंसमेंट एक का होना है। टॉप 3। चलिए टॉप 3 का अनाउंसमेंट हम कर लेते हैं, उसको भी थोड़ा सा और कट शॉर्ट करते हैं। जी। टॉप 3 के अंदर आप खड़ी हैं, एक का अनाउंसमेंट होना है, किसी एक के सर पर क्राउन बनना है। उस वक्त अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ, क्या अंदर आपके चल रहा था, क्या फीलिंग्स चल रही थी? सर ये थोड़ा उस टाइम जो फीलिंग होती है टॉप 3 में, तो हार्ट बीट बिल्कुल धक धक वाली फीलिंग रहती है। ये तो यही लगता है कि कौन जीतेगा, क्या होगा, क्या रिजल्ट आना है, क्योंकि क्वेश्चंस में भी ये 3-4 राउंड मिलकर होता है। तो कोई
मुझसे भी ज्यादा गुड लुकिंग था, किसी ने या हम तीनों में से हो सकता है मैंने ही कुछ अच्छा क्वेश्चंस का आंसर किया हो। तो सारे एग्रीगेट जो मार्क्स होते हैं आपके वॉकिंग पे दिया जाता है, आपके गुड लुकिंग पे दिया जाता है, आपने कितने अच्छे क्वेश्चंस को आंसर बखूबी दिया है इस पे दिया जाता है, आपने अपना इंट्रोडक्शन इतने संक्षिप्त शब्दों में पूरी तरीके से दिया है, इस पे भी मार्क्स दिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन रहता है कि हम किस एरिया में ज्यादा अच्छा परफॉर्म किए हैं कि हमें वहां से एक विनिंग टैग मिल सकता है। फिर सवाल हम दोहरा रहे हैं, जी। टॉप 3 में खड़ी हैं, इस वक्त की स्थिति आपकी क्या है? आपने तो फिर से वही फीलिंग दिलवा दी। टॉप 3 में खड़ी हूँ, बस हार्ट बीट्स, और मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि वो हाँ नर्वसमेंट तो बहुत ज्यादा रहती है और थोड़ा सा कंफ्यूजन भी रहता है, अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे होते हैं कि फर्स्ट रनर अप, मतलब वो स्टेज ऐसा रहता है कि प्लीज भगवान भले ही फर्स्ट रनर अप ही दिलवा देना, नहीं विजेता बना रहे फर्स्ट रनर अप दिलवा देना, इस तरह का रहता है। तो जो डिक्लेरेशन करते हैं तो पहले सेकंड रनर होता है। हाँ, पहले तो सेकंड अब आप टॉप 2 में आ गए, जी। अब क्या मनोस्थिति है? टॉप 2 में तो अब 50-50% का चांस हो गया। 50% चांस ये हो गया कि हाँ मैं जीत सकती हूँ, 50% चांस ये हो गया कि हमें फर्स्ट रनर अप भी बन सकती है। बट फर्स्ट रनर अप भी बनना कोई जीत से कम नहीं है। अगर आप उन 25 के बाद फर्स्ट रनर अप भी बनते तो मन में एक सेटिस्फेक्शन रहता है, ठीक है सपोज अगर मैं विनर नहीं बनी तो मैं फर्स्ट रनर अप तो बन ही सकती हूँ। कुछ नहीं से कुछ बेहतर है। कुछ नहीं से कुछ बेहतर है, बिल्कुल सही है। और फाइनली जिस वक्त फर्स्ट रनर अप का डिक्लेरेशन दिया गया, जी विनर का तो डिक्लेरेशन होता नहीं है, जी फर्स्ट रनर अप का हुआ तो उसको मान लिया जाता है विनर, और जो क्राउन ताज पहनाया जाता है जी। उस वक्त आपकी नहीं, स्थिति हमारे टाइम में सेकंड रनर अप का डिक्लेरेशन हुआ था और उसके बाद फर्स्ट रनर अप का नहीं हुआ, सीधे विनर का नाम लिया गया। तो विनर है। का नाम लिया गया, उस वक्त क्या स्थिति थी बस आपकी? वो टाइम तो वो इमोशन, वो स्थिति क्या थी? वो टाइम तो सर मतलब ऐसा लगा जैसे कि कोई एक ऐसा सपना देखा था जो हकीकत में बदल गया हो। चलिए पूरे इवेंट की अगर बात करते हैं तो वो कौन सा क्वेश्चन था जिसपे आपको लगता है कि दैट वाज द टर्निंग पॉइंट, कि सर, वहीं से ये घूम गया हमारे फेवर में, आपके फेवर में, जी जी क्राउन नजदीक आता चला गया? जी, वो कौन सा क्वेश्चन था? उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन किया, मैम बैठी थी, उन्होंने मेरे से कहा कि अच्छा आप मॉडलिंग करने आए हैं यहाँ, एक ब्यूटी पेजेंट में आप। मैंने कहा यस मैम। तो आपको पता है मॉडल को हिंदी में क्या कहते हैं? तो वो एक बहुत अच्छा, क्योंकि वो उस क्वेश्चन का आंसर बहुत लोगों ने नहीं दिया, शायद कुछ लोगों को ही पता होगा कि जो मॉडल्स ब्यूटी पेजेंट में आते हैं उसको हिंदी में कहते क्या है एक्चुअली। सर आप लोग को पता होगा? बता दीजिए। मॉडल को मैंने जो आंसर किया था नमूना, तो वो काफी ज्यादा इस आंसर से इम्प्रेस हुई। ये सबसे बड़ा एक टर्निंग पॉइंट। चलिए आज जिस मकाम पे आप पहुंच गए हैं इसके लिए शुभकामनाएं। आप इसका Thank श्रेय you, किसे देते हैं? मैं श्रेय अपने माँ को दूंगी सबसे पहले, जिन्होंने मुझे बचपन से ही इनकरेज किया कि बेटा आगे बढ़ो। और वो मुझे आज मेरा एक 3 साल का बेटा भी है और मैं शादीशुदा हूँ, फिर भी वो मुझे आज भी इनकरेज करती हैं फ़ोन करके कि बेटा जिस फील्ड में तुम अच्छा कर सकते हो, तुम्हें जिसमें लगता है कि तुम इसमें सक्सेस पा सकते हो, उसे तुम्हें करना चाहिए। और मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, मेरे हस्बैंड, सबका सपोर्ट रहा है मुझे आगे बढ़ाने के लिए। हस्बैंड चौथे नंबर पे आ गए? नहीं, चौथे नंबर। पहले नंबर पे माँ है, दूसरे नंबर पे फादर इन लॉ है, तीसरे पर मदर इन लॉ है, चौथे पे हस्बैंड है। और ये लाइव हो रहा है और वहां तक जाएगी न्यूज, ये अब आप समझ लीजिए। जो यंग जनरेशन है, जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं, उनके लिए आपका संदेश? मैं यही चाहूंगी कि वो इस फील्ड में अच्छे से अपना बेहतर करें। अगर आप अपना बेस्ट करेंगे, मे बी शायद कुछ ऐसे मंच आपको, कुछ ऐसे स्टेजेस मिले जहां आपको हार का चेहरा भी देखना पड़ेगा, आप शायद हार जाएं, आप शायद टॉप 5, टॉप 3 में भी ना आ पाए, बट कभी कोशिश करना मत छोड़िएगा, क्योंकि यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश करिए, जरूर करिए, और एक ना एक दिन तो आपको जरूर डेफिनेटली ऊपर वाले का भी थोड़ा कृपा रहता है और आपकी मेहनत भी रहती है, तो जरूर आप एक दिन विजेता बनेंगे। जो भी इस तरह के विनर्स होते हैं वो विनिंग करने के बाद
एक अपना एक लाइन पकड़ते हैं, चाहे वो ट्रेनिंग का हो चाहे, तो क्या इस तरह का कुछ आपका है जो? बिल्कुल बिल्कुल। मैं आने वाले 10 वर्षों में या यूं कह लीजिए अपकमिंग महीनों मंथ्स में ही, अगस्त सितंबर में ही मैं मिसेस पूर्वांचल आयोजित करूंगी। और उसके लिए मैं जितने भी रूरल एरिया की जो महिलाएं हैं, स्पेशली महिलाएं, उन्हें जिन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती अपने ससुराल से, अपने घर से, या जिस वजह से भी उनके अंदर टैलेंट होते हुए भी वो आगे नहीं आ पाते, मैं उन्हें ट्रेनिंग दूंगी, प्रशिक्षण दूंगी और उन्हें इतना पॉलिश कर दूंगी कि वो कभी भी किसी भी स्टेज पे जाएंगे। मिसेस पूर्वांचल में तो ऑब्वियसली आएंगी, और अगर आगे भी वो किसी भी स्टेज पे जाती हैं तो उन्हें एटलीस्ट टॉप 5 में तो चुन ही लिया जाएगा। तो ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों मिस्टर पूर्वांचल क्यों नहीं? देखिए क्या आज भी जो आधी हमारा देश आधी है, आबादी है वो आगे से ज्यादा आगे चली गई क्या? मैं राजनीतिक वे में नहीं कुछ बोलना चाहूंगी, लेकिन जैसा आप भी जानते हैं कि हमारा जो देश है आज भी पुरुषों को ज्यादा महत्व देता है। आपको ऐसा, आप लोग भी ऐसा जानते होंगे। ऐसा नहीं है, जो भी है, बट महत्व देता है, उन्हें फ्रीडम है, उन्हें स्वतंत्रता है कुछ भी करने की। महिलाओं को स्वतंत्रता नहीं है। ठीक। आपका शुभ नाम? श्वेता श्रीवास्तव। शुभ।